चलिए सभी बच्चे, तो आप लोग जुड़ चुके हैं। आज आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो डायग्राम आपके स्मार्ट बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। क्या आप लोग दिख रहे हैं? आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? पहले मैं टेक्निकली बातें सब समझाऊंगा। एक छोटा सा स्क्रीन पर रखा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा इसका, फिर इसके एक डायग्राम, इसी डायग्राम को बाद में फिर रिपीट करेंगे। पहले इसको मैं समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। छोटा छोटा लिखूंगा, मोटा मोटा लिखूंगा। हाँ चलो, ये कौन है सर? ये कौन, किसका डायग्राम है? तो वैद्युत रासायनिक सेल का। ये किसका चित्र है आपका? वैद्युत रासायनिक सेल का। प्यारे बच्चों, ये चित्र है। ये चित्र जो है वह वैद्युत रासायनिक सेल का चित्र है। आपसे कोई पूछेगा कि सर वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो आपको पता है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत रासायनिक सेल में आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा, जो ये विद्युत ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है बच्चे? बदलता है। ध्यान रखना है। वैद्युत रासायनिक सेल, इस सेल के बारे में आप लोग अब इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अब इस सेल में दो कंटेनर है। यह एक कंटेनर यहाँ आपका है और एक कंटेनर यहाँ है। दो कंटेनर है, एक और दो। यहाँ दो कंटेनर है, माने एक बर्तन है, दो या दो बीकर है। चलिए, आपको जानना है इसमें ये जो लंबा वाला देख रहे हो, ये जो देख रहे हो तुम, ये रियल में क्या है? ये इसका नाम इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड की परिभाषा आप जानते हैं कि धातु के छड़ होते हैं या धातु के प्लेट होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये धातु का छड़ है और यह इलेक्ट्रोड है। फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं दूसरा में, ये भी इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? कॉपर का छड़ है, इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए, अब आपको ये जिंक का छड़ है और यहाँ देखो, यहाँ ZnSO4 है। हमारा बच्चा हमसे पूछेगा कि सर यहाँ ZnSO4 क्यों हुआ, तो जवाब हमेशा के लिए सुन लो कि जो धातु होता है ना, उसी का सल्फेट या लवण यहाँ रहेगा। उस धातु का लवण ही वैद्युत अपघट्य होगा। ये आपका कौन है? कोई पूछेगा कि सर ZnSO4 क्या है, बच्चे को कलर बदलना होगा। बच्चे को ZnSO4 क्या है, तो ये है विद्युत अपघट्य है। सर ये विद्युत अपघट्य ZnSO4 काला हुआ, तो जवाब सुनो, यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वह जस्ता है। तो जो जिसका धातु होगा उसी का लवण जो होगा बच्चों, वह उसका इलेक्ट्रोड होगा। उसी का इलेक्ट्रोड, उसी का सॉरी विद्युत अपघट्य होगा। बट जो धातु है Zn है, तो इसके लिए ZnSO4। देखो यहाँ ये कॉपर है, Cu। सर ये क्या है? कॉपर है। तो इसके लिए जो आपका आया वह बच्चे क्या आया? कॉपर है। तो देखो CuSO4। कहने का सेंस है कि जिसका छड़ है, इलेक्ट्रोड है, उसी का लवण या उसी का सल्फेट जो होता है वही विद्युत अपघट्य के रूप में उसमें रखा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये बड़ा वाला यम दिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? सर ये बड़ा वाला जो यम है इसका भी कुछ मतलब होगा। हाँ बिल्कुल मतलब होगा। बड़ा वाला जो यम है इसका भी एक खास मतलब है। जैसा आपका NCERT लिखता है, उन्हीं चीज़ों को मैं इस बड़ा वाला यम के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि कंसेप्ट में कहीं परेशानी नहीं बने बच्चे लोगों के लिए। आप देखो, यानी कहने का अर्थ है क्या? यानी यहाँ पर ये आयनन की
सांद्रता की बात होती है। यहाँ जो है ये क्या है, आयनन की सांद्रता की बात होती है, जो कैपिटल एम के रूप में दिया गया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर आप लोग कभी भी पिछला चैप्टर जो पढ़ाई हुई है उसमें मोल लता और मोल रता के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें कैपिटल एम किसका मतलब होता है, वही मतलब यहाँ कैपिटल एम का है। अगर आपको ये बातें याद होगी तो आप समझ सकते हैं। मोल लता और मोल रता दोनों में इस बात की जानकारी आप जब तक पिछला वाला रिवाइज नहीं करेंगे, आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा, ये मूलता मूलरता का। अगला टॉपिक है, देख लो बच्चों, यहाँ जो है एक चीज़ और समझो, इलेक्ट्रोड हुआ। अब यहाँ क्या होगा, अब एक प्रश्न उठता है कि सर जस्ता को आपने बाईं तरफ रखा और ये तांबा को मैंने आपने दाईं तरफ रखा, और मेरा मन है कि मैं जस्ता को उधर रख दूंगा, तांबा को उधर रख दूंगा और जस्ता को इधर रख दूंगा, तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूछोगे वह बायां में काहे गया? सुनो, जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है वह बाईं ओर जाएगा, उसी का ऑक्सीकरण होता है। यानी रखना है कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, ये टेक्निकली चीजें हैं जो समझिए आपको। क्रियाशीलता अधिक है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक है उसका ऑक्सीकरण होता है बच्चों, उसका ऑक्सीकरण होगा और ये बाईं तरफ जाएगा। ऑक्सीकरण ये कहाँ तरफ जाएगा? बाईं तरफ जाएगा। हमारी बात समझो, इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये कहाँ जाएगा बच्चों? बाईं तरफ जाएगा। समझे? क्योंकि यहाँ जस्ता जो है ना, जेडेन ज्यादा सक्रिय है किससे? तांबा से, Cu से। आपका जस्ता जो है अधिक सक्रिय है किससे बच्चे? Cu से। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जस्ता की जो क्रियाशीलता है वह ज्यादा, बहुत जल्दी अधिक क्रियाशील है। यानी इलेक्ट्रॉन को इसको त्यागने में, पढ़ा होगा ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोना। तो ये बेचारा ज्यादा क्रियाशील है, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है, इसलिए ये भाई साहब बाईं तरफ रहेगा। तो क्या हमेशा रहेगा? नहीं, ये भी दायां में आ सकता है, जब इससे ज्यादा क्रियाशील कोई इसके साथ हो जाएगा तो ये बेचारा दायां, यानी जो अधिक क्रियाशील होगा वो बाईं तरफ होगा, जो कम क्रियाशील होगा वो दाईं तरफ होगा। अर्थात एनोड के रोल में वह होगा जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जो ऑक्सीजन को आराम से त्याग देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीकरण कहते हैं, हाँ, ऑक्सीकरण क्रिया तेजी से करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या करेगा? आसानी से खोएगा। सो बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसका ऑक्सीकरण, उसका ऑक्सीकरण जो होता है अधिक है, यानी इसका ऑक्सीकरण जो है, इसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा, माने ये कहाँ होगा? बाईं तरफ होगा। जिसका क्रियाशील अधिक है उसका ऑक्सीकरण अधिक होगा। अधिक मतलब जान रहे हो ना, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ऑक्सीकरण की जो परिभाषा है वह पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं कि जो आसानी से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीकरण क्रिया होगा। तो यानी समझ में आया आपको? तो ये बातें समझ जाओ कि इसलिए जेडेन जो है वह बाईं तरफ हुआ। एक एक टॉपिक को मैं क्लीन कर रहा हूं, उसके बाद इसका डिफिनीशन मैं क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहले सारी चीज़ें को आप ध्यानपूर्वक समझिए। परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को अपलोड करें, 3 बार 4 बार घर पर देखें, सारी चीज़ें नेट एंड क्लीन हो जाएगी। अब मैं देखो इधर के लिए, हमारी बात समझ लो, इधर के लिए लोगों ने एक फार्मूला बना रखा है, कंसेप्ट बना रखा है, एक ट्रिक बना के रखा है। मैं कौन ट्रिक बोला कि इसके लिए एक ट्रिक आता है बच्चों, ध्यान दो, लोग इसके लिए लोन का प्रयोग करते हैं। LON, लोन का मतलब कर्जा नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक कोड वर्ड आया है। यल से हुआ लेफ्ट, यल से हुआ लेफ्ट मतलब बाईं ओर। हम देख रहे हैं सर ये बाईं ओर है, हाँ बिल्कुल है। आप इधर की ओर मुंह करो, तुम्हारा बाईं हाथ कहाँ जा रहा है? इधर ही, तो बेचारा बाईं ही ओर है।
आप इधर योर मुंह करो, देखो कि तुम्हारी बाईं हाथ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये कैसा है, बाईं ओर तो है, बाईं ओर हुआ, एल हुआ। और यहाँ पर एगो एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। सर ये ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, अरे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। सर ऑक्सीकरण तो हम नहीं समझ पा रहे, अरे इलेक्ट्रॉन को त्यागना, हाँ अच्छी बात है। सर दूसरी बातें बताइए, दूसरी बात बता रहा हूं। फिर यहां पर एक चीज वर्ड और आ रहा है, ए का मतलब क्या हुआ सर, ए से क्या होता है, एनोड। अच्छा ए से क्या होगा, एनोड। और सर यन से क्या होता है, नेगेटिव। मतलब समझ ही चाहिए, ई जस्ता केने है, बाईं ओर है, ये ऑक्सीडेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, बात समझ में आया। दूसरा है कि यह ऑक्सीकरण। तीसरा है कि यह है, लिखा हुआ कौन चीज है बउआ, एनोड। फीलिंग कर लो, इधर क्या लिखा हुआ है, एनोड। अच्छा और ये कौन चीज है, नेगेटिव। तो कौन चार्ज लिखल होता हो, देखो यहाँ, यहाँ ऊपर का लगल है, नेगेटिव। यानी याद करने का टेक्निक क्लियर हो गया बचवा। बाईं तरफ लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, क्या करें, एनोड और नेगेटिव। देखना लो ये बाईं तरफ है, एनोड है, माइनस लिखल है, इलेक्ट्रॉन त्याग छत से सुना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ये दिखाई दे रहा है, माने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तुम फीलिंग कर लो ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर से इधर की ओर आ रहा है, यानी कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, त्याग हो रहा है, छोड़ रहा है। देखते हो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। चलो अब इतनी बातें किसका है बउआ, ये हमने किसको लिख समझाया है, इसको समझाया है। फीलिंग कर लो, साइंस को, चित्र को, डायग्राम को फीलिंग करना है और इस वीडियो को 3 बार 4 बार लोड करके देख लेना है, ताकि आपको अंदर कंट्रोल हो जाएगा, सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपको याद करने का भी टेंशन लाइफ में नहीं रहेगा। अगर एक चीज और समझो, ये बेचारा है और देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर की ओर आ रहा है। चलो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। अब जरा सोच लो, अब इधर का चाहे इधर कौन है, तो देखो ये बायां में है या ये है दायां में, तो मतलब एक उल्टा, बायां के उल्टा दायां, तो बायां में जो होगा अगर उल्टा होगा दायां में, तो ये बेचारा दायां ओर है। हाँ सर ये तो दायां ओर है, तो देखो तो दायां ओर है जी सर, दायां ओर है। अब जरा फीलिंग करो ना, ये बायां है तो ये दायां है, ये का है, ऑक्सीकरण है, तो यहाँ होगा अवकरण। मतलब का हुआ बचवा, ये इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। फीलिंग कर लो साइंस को, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और ये बच्चा इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी ये कर उल्टा है। बात हो गई सर। ये क्या है, ए से उसमें एनोड है, तो एनोड का उल्टा कौन चीज, कैथोड। एनोड का उल्टा कौन चीज, कैथोड। अच्छा सर जी, अच्छा ई का है एने कारी नेगेटिव, तो एने कारी का होगा पॉजिटिव। यहाँ के याद करे में कोई परेशानी नहीं है। अब फीलिंग कर लो साइंस की अपनी और सुंदरता को, चेक कर लो ये बात समझ में है कि नहीं है। देख लो ये कौन साइड है, दायां साइड है। अच्छा अब करण मतलब का सर जी, इलेक्ट्रॉन लेना, लेना इलेक्ट्रॉन लेता है। लेता है कैसे सर जी, देखो ना इलेक्ट्रॉनमा तो चलता है हिमा से या घुसता है यही में, तो कैसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहा है। यहाँ का लिखा हुआ है कैथोड, ऊपर का लिखा हुआ है प्लस, मतलब का पॉजिटिव। अब इस चित्र से आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, यह चित्र आप लोगों को धीरे धीरे अब आधा के आधा समझ में आ गया। अब यह चित्र आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया। अब और सुनो, साइंस है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ये साइंस है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए रिलैक्स मूड में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं।
चलो सर, एकर नाम है अप्रत्यक्ष। सर अप्रत्यक्ष कला लिखल है, अप्रत्यक्ष काहे लिखा हुआ है? अप्रत्यक्ष काहे लिखा? सुनो, अप्रत्यक्ष का मतलब पहले समझो, यहां इन्ने कार्य अप्रत्यक्ष, चूंकि दूगो बर्तन में रखा हुआ है, अलग अलग पात्र है, इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है। अप्रत्यक्ष इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें दूगो बर्तन है जो अलग अलग है, इसलिए इसमें हम लोगों ने क्या रखा है? अप्रत्यक्ष। अच्छा, अप्रत्यक्ष का मतलब है, मैं इसका जो आप लोगों का जो नेक्स्ट में होगा, जो मैं लिटरेचर लिखूंगा, उसमें सारी बातों की डिटेल चर्चा होगी। इसका एक लाइव क्लास होगा जिसमें आप लोगों को हेवी कंसेप्ट दिया जाएगा। ये बेसिक क्लास है, 3-4 लेवल का क्लास एक ही टॉपिक पर होगा, जिसे वह टॉपिक नेट एंड क्लीन हो जाएगा, कहीं भी लेकिन परंतु एक भी वर्ड का इधर उधर हेर फेर नहीं रहेगा। अब अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि दूगो अलग अलग पात्र में हो रहा है, इसलिए अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है। रेडॉक्स मतलब पढ़ा होगा, रेडॉक्स वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होती है। तो देखो ना, ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होती है, चेक कर लो। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अवकरण मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वो देने वाला भी है, वो लेने वाला भी है, वो ऑक्सीकरण भी है, वो अवकरण भी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेडॉक्स। नाम पड़ गया रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें नाम क्या पड़ गया है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब तो हमारी बातें बच्चे को एक एक बातें समझ में आ रही होगी। जी सर, समझ में तो आ रहा है। चलो आगे फिर देखते हैं बउओ। सर एक चीज हमें अभी नहीं समझ में आया, ZnSO4 क्यों दिया गया है? अरे ZnSO4 जो है ये रिएक्शन करने वाले हैं, और ये रिएक्शन ही समीकरण का बेस है। ये रिएक्शन ही प्यारे बच्चों Zn प्लस CuSO4, सर ये हो जा रहा है ZnSO4 अब प्लस क्या है Cu। देखो ये रिएक्शन वही बात बोल रहा है जो बात मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये Zn जो है अधिक क्रियाशील है, तब नहीं Zn घुसा CuSO4 के साथ तो कहा गया Cu भागो, निकाल दिया उसको, माने ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए इस समीकरण है। आपको जो बात मैंने पहले बोला उसी का एक्सप्लेनेशन है आपका, उसी का एक्सप्लेनेशन है आपका, क्योंकि बता रहा है कि जस्ता जो आपका है वह ज्यादा क्रियाशील है तांबा से, इसलिए जैसे जस्ता का एंट्री हुआ बाहुबली का, ए भागो, Cu को खैर दिया। इसी तरह इसे स्पष्ट होता है कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तैयार रहता है। अब मैं एक एक बातें और भी समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए। अब तो इलेक्ट्रॉनमा एने जा रहा है, सरी कुंजी लगा हुआ है, स्विच माने तो इसको ऑन करो चाहे ऑफ करो, कुंजी वोल्ट मीटर जो मापेगा कि कितना वोल्ट गया। अब आपको वो चीज वर्ड लिखा हुआ है विद्युत धारा इतना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है तो विद्युत धारा प्रवाह इतना है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का उल्टा है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का उल्टा है। तुम लोग भी पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का उल्टा है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का उल्टा है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, 2-3 क्लास लगातार अटेंड करेंगे तो ये मेन कंसेप्ट नेट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद लेकिन परंतु का कहानी खत्म। हाँ, तो अब ये तो समझ गए होंगे। अब एगो बीच में यूट्यूब है, इसका नाम है यूट्यूब, माने यू आकार का है और यू आकार का है, यू ट्यूब है। नाम देखो, यूट्यूब मतलब समझो यू माने यू आकार का, ट्यूब है मतलब नली है, मगर उस शब्द उतना अच्छा नहीं है। यूट्यूब है लेकिन उल्टा यूट्यूब है। देखो इसका नाम है यूट्यूब, समझो, ये बीच में देख रहे हो ना बहू, ये देख रहे हो, अब समझो, इसको समझाते हैं तब जाके कंसेप्ट वा क्लियर होगा। ये है यूट्यूब, यूट्यूब है यू, देखो पहले समझो, यू मान यू ऐसा बहुआ रे, ये है यूट्यूब। देखो कैसे यू और ट्यूब लिखते हो ना, ट्यूब मतलब फोफी, फोफी की तरह है। यू के आकार का है, लेकिन थोड़ा वर्ड सुधार देना होगा, उल्टा यूट्यूब है, क्योंकि ऊपर में यू नहीं है, नीचा मुंह है, तो उल्टा यूट्यूब।
कोई पूछेगा ये कैसा यूट्यूब है सर जी? सर जी उल्टा यूट्यूब है। हाँ, ये यूट्यूब क्या करेगा? पर वीडियो चलेगा क्या? लाइव क्लास चलेगा? नहीं, लाइव वाला क्लास वाला नहीं है रे। ये यूट्यूब जो है लाइव क्लास वाला नहीं है, ये थोड़ा सा वो समझाने वाला है। देखो यूट्यूब के दोनों ओर कॉटन का, माने कॉटन जो कपड़ा होता है, कागज हुआ, उसका प्लग लगा हुआ है। अब बीच में अगर अगर पदार्थ है। रियल में अगर अगर पदार्थ कौन है? तो पॉलीसैकेराइड है। मैं बता दूं, ये बहुत हाई लेवल कंसेप्ट में बोला कि पूछा अगर अगर कौन है। अगर अगर यहाँ पॉलीसैकेराइड, इसी को अगर अगर कहा जाता है। ये सब तुमको नहीं मिलेगा किताब से, रफ कंसेप्ट में, नीट उट में आता है, जी में सब क्वेश्चन में आता है। अगर अगर कौन है? पॉलीसैकेराइड है। अब इसमें एक लवण, 3-4 तरह का लवण भरा रहता है रे, ये नहीं समझो, KCl। इसके अलावा जो 3-4 तरह के लवण भरे रहते हैं, मैं लिखूंगा आपको, उसके लिए, आप लोगों के लिए मैं उसको लिखूंगा कि ये जो लवण कौन कौन लवण रहते हैं, इसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इसके अंदर जो लवण रहते हैं उसमें KCl रहते हैं, और उसके बाद KNO3 भी रहते हैं। तो मैं बताऊं आपको, KCl, KNO3 और भी हैं, KNO3 भी हैं, KCl भी हैं। और इसकी एक सुंदरता है, ये सब वैसे विद्युत अपघट्य हैं जो अक्रिय हैं। बड़ा बड़ा वर्ड सब बोलते रहते हैं सर जी। ऐसे ऐसे हैं जो ये सब क्या हैं? अक्रिय हैं। ये है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, अक्रिय वैद्युत अपघट्य हैं। अक्रिय वैद्युत अपघट्य हैं ये सब। कौन कौन है इसमें? अक्रिय वैद्युत अपघट्य हैं। यहाँ जो भरे जाएंगे अधिकांश लवण होगा, वह लवण है। उसमें कौन लवण है? अक्रिय वैद्युत अपघट्य। अक्रिय वैद्युत अपघट्य मतलब क्या? मान लिया ये दोनों भाई में उल्टा पलटी कर रहा है, तेसर को अगर लफड़ा हो जाए तो हमें ऐसा चीज रहना है जो दोनों को लफड़ा नहीं करे, दोनों को काम को आराम से करो, होने दो। यानी अक्रिय वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। और ये क्या है? देखो ये KCl में सुनो, यहाँ क्या, ये भी एक कंसेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एने से एने होगा तो ये जो छड़ जब मोटका है तो पतरका होने लगेगा। अब ये छड़ देखते हो क्या करता है? मोटका लिखा हुआ देखो यहाँ, जिंक घुलता है मतलब दुबराने लगेगा। देखो यहाँ इन्हें इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये मोटाने लगेगा। हमारी बात समझ लो, कॉपर क्या हो रहा है? जम रहा है, मोटा रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? ये जम रहा है। और ये क्या हो रहा है बच्चे? मोटा हो रहा है, मोटा। लॉजिक समझ लो। अब क्या होगा? अब यहां तुम अगर डिटेल अब समझोगे, थोड़ा मैं इसको अलग से समझाऊंगा, तो Cu2+ और यहां क्या आएगा? SO4 2-। अगर चूंकि ये अपघटित होगा तो अपना अपघटित होने का क्या मतलब हुआ कि हमें जो प्लस वाला भाई साहब हो या माइनस वाला भाई साहब है इनने। सो देखो यहाँ, यानी CuSO4 को जब अपघटित होगा तो Cu2+ में जाएगा और SO4 कहाँ जाएगा बच्चों? माइनस वाला पोर्शन में जाएगा। चलो इतनी बातें सही बच्चे को आ गई। CuSO4 एक पोर्शन में जाएगा और माइनस वाला जो है Cu2+ इधर गया तो SO4 और 2- क्या हो गया? अलग हो गया। ये अलग हो गया। इस तरह Zn2+ उधर जाएगा, SO4 वाला भाई साहब अलग हो जाएंगे। ये बातें समझो, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। ZnSO4 में बच्चों Zn2+ और SO4 2- ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। खैर चलो इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब आपको अच्छा ये कहने का सेंस हुआ कि बेचारा इलेक्ट्रॉन त्यागते त्यागते इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अच्छा सुनो, वो चीज और सुन लो, बड़का बात मैं बोल रहा हूं। ये जो भी क्रिया होगा ना, ये सब इलेक्ट्रॉन त्यागने का, इन्ने ओन्ने अपघटन प्रकटन वाला धंधा, इलेक्ट्रोड के सरफेस पर होगा। इहमा नहीं, जे होगा मारधार से सतह पर होगा, जे होगा से बाउंड्री पर होगा। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वाला ये सब भीतर उतर के बाद मामला हटा दो। इलेक्ट्रोड के सरफेस पर मैं आपको एक बुक ने लिखा है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। कई किताबों ने कई चीज़ों को आराम से लिखा है। हाँ, ये कई किताबों ने कई चीज़ों को आराम से लिखा है।
थोड़ा आप लोगों का जो कुछ कई क्लास में इसलिए चला रहा हूं कि सारे के सारे कंसेप्ट्स नेट एंड क्या होंगे, आप लोगों के लिए क्लीन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह जानते हैं, वह हाँ वह जो है ना सॉल्यूशन में नहीं रहते हैं, वह कहाँ रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन हैं जी सर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे जानते हो, ये सब के सब ये इलेक्ट्रोड के सतह पर रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, आई में नहीं, आई में, आई पर, आई में नहीं, आई पर रहेंगे। ध्यान दो, डायग्राम समझा देता हूँ लिटरेचर में जब बताऊंगा तो अगला जो लिखूंगा तो डायग्राम अपना वाला बनाऊंगा, छोटा वाला बनाऊंगा। आई है थोड़ा नेट एंड क्लीन है इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब ये बातें हमारे बच्चे लोगों को विधिवत तौर पर समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाऊं, अच्छा सुनो, अब इधर जो है देखो, यहाँ इधर जो है इलेक्ट्रॉन निकल गया, माने माइनस वाला निकल गया तो प्लस इनकारी बढ़ गया, इनकारी इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब माइनस बढ़ गया। तो दोनों जब बढ़ जाएगा तो ये अभिक्रिया जो है डिस्टर्ब होने लगेगा, इस तरह की प्रक्रिया रुक जाएगी। तब क्या होगा सर जी, तब यहाँ कौन सी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब प्रोटॉन प्लस ज़्यादा बढ़ गया, तो केसीएल क्या किया, अपना माइनस को इधर दे दिया, तो प्लस बढ़ा, माने माइनस कम रहा था प्लस ज़्यादा था तो बैलेंस हो गया। देखो इधर कौन माइनस ज़्यादा था, इधर के कौन सी है, प्लस वाला के है, प्लस तो के प्लस होता है, इधर आएगा दोनों को बैलेंस बना देगा और कहेगा तो अपना काम अब शुरू करो, वैद्युत अपघट्ट की क्रिया शुरू करो। तुम्हें पता है ना, सॉरी वैद्युत रासायनिक क्रिया शुरू करो। और ये वैद्युत रासायनिक क्रिया जो है स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होता रहता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यह स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए स्पॉन्टेनियस स्वतः है। इसमें डेल्टा जी का मान क्या होगा, माइनस होगा, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। खैर इसकी चर्चा तो लाइव क्लास में होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, वो तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा हाईटेक सिलेबस में है, ये तुम्हारा नॉर्मल सिलेबस है जो 12th के साथ साथ मैं हाईटेक कंसेप्ट में दे रहा हूँ। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब मुझे ये करना है, किसी टॉपिक को आगे की ओर हमें बढ़ाना है, और बढ़ाने के बाद इस टॉपिक का एक डायग्राम मैं और समझाता हूँ। जो डायग्राम आप लोगों के पास आया है वह है आपके पास, ये बच्चे सभी बच्चे के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखो और इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ताकि इस तरह के जो है फिर डिलीट होने की डर होगा बच्चे लोगों को। लेकिन ये चीज़ें तभी समझ में आएगी सारी बातें जब आप इस वीडियो को देखोगे, अन्यथा तुम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, अन्यथा तुम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा वाला फोटो लीजिए पूरा इसका, अन्यथा आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। सभी बच्चे को ये तो इंट्रोडक्शन हुआ है डायग्राम का कमाल। अब बच्चों अब एक एक बातें समझा करो, हमारे बच्चों ध्यान दो। अब इस चूंकि अब हम आगे और बढ़ेंगे, ये भाई साहब आ गए हैं, ये भी भाई साहब आ गए हैं। अरे कहाँ चाहिए रे, निकलो निकलो। है अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कंसेप्ट है, बस समझा देता हूँ। कहो सर मैं तो हिंदी वाले हूँ मैं क्या करूँ, अरे कुछ नहीं करो, खाओ पियो बड्डी बनाओ, खाओ पियो क्या करो बच्चों, बड्डी बनाओ। सर मुझे बड्डी बनाने का मन नहीं करता है, कोई बात नहीं, हाँ
देखो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है और मैंने बोला ना यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ले रहा है। ये कॉपर का रॉड है तांबा वाला, ये जिंक का रॉड है। कौन चीज है? ZnSO4 है। देखो यहाँ CuSO4 का सॉल्यूशन है, का है सॉल्यूशन है। देखो अब मैंने जो बताया था ना कि ये CuSO4 कैसे टूटेगा, वही इसमें बताया गया है। CuSO4 जो टूटा हुआ है Cu2+ और यहाँ कौन आ जाएगा? SO2-। देखो यहाँ बहुआ सुनो, ZnSO4 टूटेगा है लड़का, ZnSO4 टूटेगा। समझो यहाँ कंसेप्ट नेट एंड क्लीन जा रहा है, फीलिंग करो, तो इसलिए मैं दो डायग्राम समझा रहा हूँ आपको। Zn इंग्लिश मीडियम का आपको है कि बच्चे लोग हमारा जितना चाहे पढ़ लो हैं। और ये किस में फोड़ेगा? SO4 कहाँ चाहिए रे? 2⁻⁻। देखो यहाँ अब घटित हो गया। फीलिंग करो फीलिंग करो फीलिंग करो। अभी देखो मैं बोला था ना कि पतरा दुबराएगा, ये दुबरा गया। आई का हो गया? मोटा गया मोटा गया। अब सुनो, आई में से का निकल रहा है, देख रहे हो? इलेक्ट्रोनमा निकल रहा है, में आ रहा है। देखो यहाँ मैंने उसमें क्या कहा था? KCl। यहाँ कौन सी है? K2SO4। ये सब क्या है? अक्रिय विद्युत अपघट्य। लॉजिक समझो सर। इनर्ट सर, ये अक्रिय विद्युत अपघट्य हमेशा है नहीं, यहाँ के लिए यहाँ है, चेंज भी होगा। ये चेंज के लिए आपको नहीं पढ़ना है अभी। अक्रिय विद्युत अपघट्य। अच्छा अब ये क्या करेगा भाई साहब? सुन लो, अब यहां पर क्लियर हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अच्छा फीलिंग कर लो। इसमें से Zn2+ टूटा ना, यहाँ समझो। यहाँ ये Zn सुनो, अब यहां से नेट एंड क्लीन आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पढ़ो, समझाएंगे हम आपको भी, अभी समझाने वाले हैं। पूरा रिएक्शन बढ़ जाएगा। Zn कौन सी ऑक्सीकरण है? ये देखो कैसे हो, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये इलेक्ट्रॉन माने घूम के जा रहा छत। आई देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ? ये जो दोनों को इन्हें आया था ना रे, ये 2 इन्हें आया था, ये दोनों ले लिया था। ई हो गया एहन, ई हो गया बच गया में एहन। अब फीलिंग कर लो। अब फीलिंग क्या करो? सुनो, अब यहां पर क्या करना है बच्चों? ध्यान दो, ये तो प्लस वाला हो गए, ये सब क्या हो गए? प्लस वाले हो गए। फीलिंग करो और साइंस को डीप में जाओ। ये प्लस वाले हो गए, यानी ज्यादा प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया निकल गया निकल गया। अब क्या करेगा? कुछ देर इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कहेगा कि मत जाओ मुझे छोड़कर, क्योंकि ये तो प्लस वाला है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा, रोक देगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्लस माइनस वाला है। ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा, जाने अंत में रोक देगा, मत जाओ, हम प्लस हम यहाँ मौजूद है, ये है। तब क्या होगा? ये बेचारा तब अपना एक्टिवेट हो जाएगा। क्या रोक दिया? अब ये क्या करेगा? K2SO4 में क्या करेगा तुम समझोगे ना? तो K पर 2+ होगा, SO4 पर क्या होगा बचवा? 2-। अब समझो, यहां कौन चीज है? प्लस वाला है, प्लस वाला की संख्या बढ़ गया है। बेचारा SO4 देखते हो ना, तीर निशान दिए हुआ, आई में आना शुरू कर देगा। जैसे आई में आएगा, फीलिंग कर लो फीलिंग कर लो, जैसे आई में आना शुरू करेगा तो पता है क्या होगा? हाँ, यहाँ जैसे आना शुरू करेगा, यहाँ खाली प्लस से होगा, मैंने कहा हाँ। तो ये क्या होगा? प्लस वाला था, ये हो गया माइनस वाला, ये दोनों इसके मिल गया, मतलब इसको उदासीन कर दिया, न्यूट्रल। जाओ तो क्या लड़छड़ कर रहा है? छोड़ दो, खोने दो जो हो रहा है। अभी चूंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एक पास तो अपने उदासीन था, बराबर हिस्सा रखा था, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो इलेक्ट्रॉन पहले से था, उदासीन था, इलेक्ट्रॉन का एगो आओ रख लेते, जानो हटाओ, ये समोसा खिलाओ इसको, फिर 2 आ गया है, चलो हटाओ। लेकिन लगातार जब आएगा तो अगर माउंट गर्म हो जाएगा कि मेरे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये लेके कौन रखेगा इसको? तो अब क्या करेगा? हम नहीं इसको ले रखे उखेंगे, अब तो रखना ही बेचारा बंद करेगा, रखना ही बचवाई क्या करेगा? बंद करेगा, नहीं रखे उखेंगे। तो अभी बेचारा देखा, जो यूट्यूब है, जो पूरा दुनिया को ट्यूब दिखा रहा है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या तू चिंता क्या करता है? तुम्हारे पास अगर माइनस ज्यादा हो गया तो मैं अपना भैया को भेज देता हूँ, प्लस वाला को, जो तुम्हारे माइनस वाला को रख लेगा और तुमको उदासीन कर देगा, तो फ्री हो जाएगा। तो के बचवा इधर घूम के चलाया, और जब के यहाँ घूम कर चलाया, के यहाँ जो है घूम कर चलाया, तो ये दोनों, ये भी बेचारा संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। अका तो करेंट फुला हो दही, अब झगड़ा झंझट खत्म हो गया, कहानी खत्म। और सुनो,
यहां एक वर्ड लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट, बड़ी बात लिखा हुआ है। कन्वेंशनल करंट मतलब हुआ परंपरागत धारा। मैं कई बार कह चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, जिसमें तुम्हें बताया था कि पहले ये जैसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यार विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजरती है, कहां से निकलती है, प्लस से, और कहां जाती है, माइनस से। और ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को के विपरीत विद्युत धारा की प्रवाह होती है, लेकिन रियल में होती नहीं है, माना गया है। होती नहीं है, माना गया है, टेक्निकली बात समझो। इसलिए जबकि पूछा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा प्रवाह होती है, होती नहीं है, माना गया है। यह थ्योरी जब लोगों को पता चला कि नहीं सब गलत है, तब तक केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट इसी पर लिखे जा चुके थे। तो वैज्ञानिक हटाओ, एक घर जो है डायनो बगसता है, मान लो गलती है कि सही, तो अब इसलिए इसका नाम लिखा हुआ कन्वेंशनल, परंपरागत करंट की बात किया गया है। सीधा करंट नहीं लिखा हुआ है बचवा, ऐसा मतलब समझ जाओ। ये जो मैं जिस बुक का डायग्राम तुमको दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट डायग्राम है जो नीट और जी मेंस लेवल क्वेश्चन कवर करता है। उस लेवल का बुक का मैं डायग्राम दे रहा हूँ, जो हाई लेवल क्लास अटेंड करता है, उसका मैं डायग्राम आप लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए इसका नाम है कन्वेंशनल लिखा हुआ है, परंपरागत करंट है, इसलिए लिखा हुआ है। लॉजिक समझो, इस वीडियो को घर पर 4 बार 5 बार जरूर देखना, ये साइंस का पूरा ऑपरेशन है। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ केटायन, माने मतलब समझिए, केटायन मतलब प्लस वाला। तो जितना तेजी से ये केटायन वाला नीचा आएगा, ये के प्लस जितना तेजी से नीचा आएगा, उतने तेजी से, उतने गति से SO4 इधर आएगा। दोनों के स्पीडवा जो मूवमेंट जो हो वह एक रंग का हो। के प्लस जितना तेज से उधर जाएगा, वैसा ही SO4 उतना जो है, कौन चीज से, उतना जो है स्पीड से, मूवमेंट के साथ नीचा आएगा, तब जाके एक रंग के बैलेंस होगा। नहीं समझे? दोनों भाई के बीच बैलेंस के लिए दोनों का मूवमेंट सेम होना चाहिए, लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ केटायन। और ये दोनों इधर की ओर हो रहा है केटायन का, लेकिन वह स्पीड भी, मोशन भी, वह भी क्या, मूवमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा, मूवमेंट इधर की हो रहा है, लेकिन मूवमेंट का भी एक रंग का होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ केटायन इधर हो रहा है, बताया जा रहा है। ये मैंने यही रिएक्शन बोला है आपको, ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बोला है ना, यही रेडॉक्स रिएक्शन जो मैंने लिखा है, इसलिए आपको किताब में लिखा हुआ था। अब हमारा बच्चा बहुत कुछ इसमें समझ गया होगा, अब बहुत कुछ हमारा स्टूडेंट इसको क्या किया होगा, समझ गया होगा। बहुत सारी चीजें हमारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन ये क्लास आपको तभी 100% करेक्ट होगा जब 3-4 बार इसे अपलोड करके घर पर देखोगे। अन्यथा इतने सारे कंसेप्ट मैंने बोल दिया है कि तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और तो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो नहीं आया साइंस। चलो, थैंक यू ऑल स्टूडेंट, टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।